एक गांव में माधव और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। फूल ले माधव लो भाई। बाजार में फूल बेचकर अपना ताजे घर फूल हैं। चलाता था। कई बार ऐसा होता कि फूल न बिकने की वजह से घर में सिर्फ सूखी रोटी ही नसीब होती। एक दिन एक गरीब औरत माधव के घर आई। उसकी आंखों में भूख और बेबसी साफ दिख रही थी। उसने कहा, भैया, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर मुझे घर के किसी कोने में रहने की जगह दे दो तो मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। माधव बोला, बहन, हमारे पास ज्यादा नहीं है। अगर सूखा खाना खा सको तो इस घर में रह सकती हो। वो औरत उसी दिन से उस घर में रहने लगी और माधव के घर के सारे काम खुद से संभालने लगी। घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा तैयार कर दिया ताकि माधव ताजे और अच्छे फूल बेचकर ज्यादा कमा सके। उस औरत के आने के बाद उसके फूल अच्छे दामों में बिकने लगे। जल्दी ही माधव ने एक गाय खरीद ली और गाय की देखरेख वही औरत करती थी। अब धीरे धीरे माधव का व्यापार फलने लगा। उसने जमीन भी खरीद ली। धनतेरस की रात आई। माधव और उसकी पत्नी प्रार्थना में लीन थे। आंखें खुली तो देखा सामने वही औरत खड़ी थी। तभी एक दिव्य रोशनी निकली और वो औरत की जगह माँ लक्ष्मी खड़ी थी। माधव और उसकी पत्नी भय और पश्चाताप से रो पड़े। माधव बोला, माँ, हमसे अनजाने में गलती हो गई। हमने आपको काम करवाया, हमें माफ कर दीजिए। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुमने मुझे तब सहारा दिया जब मैं बेसहारा गरीब औरत बनकर तुम्हारे द्वारे आई थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। माँ लक्ष्मी ने माधव को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सीख, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ दिल सच्चा और बड़ा होता है। Download ShareChat.